गुड डे स्टूडेंट्स। प्याजे की थ्योरी की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा। आज हम इसकी चौथी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था का नाम है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। ये होती है 11 ईयर्स से एंड ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था के अंत तक, 11 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के अंत तक। द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन is so named because young person's thinking operates in a formal, highly logical, systematic and symbolic manner. The stage of formal operations को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस अवस्था का बच्चा जो है उसकी सोच जो है वो औपचारिक हो जाती है, बहुत उच्च स्तर की तर्क शक्ति हो जाती है, सिस्टमेटिक तरीके से सोचता है और एक सिंबॉलिक यानी जरूरी नहीं है जैसे 2+2 वो लाइन खींच के करेगा, सिंबॉलिक मैनर में भी इस चीज़ को वो समझ जाता है। This stage is characterized by the ability to think abstractly, यानी अब वो अमूर्त चिंतन को भी सोचने लग जाता है, यानी जो चीज़ उसके सामने घटित नहीं हो रही है, जो घटना उसके साथ में घटित नहीं हो रही है या जो इवेंट उसके सामने नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में भी सोच कर कोई भी निष्कर्ष तक वो पहुंच सकता है। टू रीजन डिडक्टिवली एंड टू डिफाइन कॉन्सेप्ट, अवधारणा को समझ जाता है, एंड ऑल्सो बाय द एमर्जेंस ऑफ स्किल फॉर डीलिंग विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब इस अवस्था में बच्चा जो है उसमें वो कौशल का विकास हो जाता है, स्किल यानी कौशल, ऐसे कौशल का विकास हो जाता है कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में काम को करना सीख जाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को समझ जाता है। लाइक 2+2 भी 4 होता है, 1+3 भी 4 होता है, 3+1 भी 4 होता है, 5-1 भी 4 होता है। इन कॉम्बिनेशंस के बारे में वो समझ जाता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। Young persons can grasp the concept of probabilities. इस अवस्था के बच्चे में probability का भी विकास हो जाता है, उसकी अवधारणा भी आ जाती है। probability यानी संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। Adolescents attempt to deal with all possible relations and hypotheses to explain data and events during this stage. जो किशोर, इस अवस्था जो किशोर होता है वो जितनी भी संभावित संबंध होते हैं या परिकल्पनाएं होती है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, रिलेशन यानी संभव, जितने भी पॉसिबल, जितने भी संभावित संबंध और परिकल्पनाएं हैं किसी भी डाटा को वर्णित करने के लिए, उन सब के बारे में वो सोच सकता है, वो उस चीज के बारे में पूरा अच्छे से समझ सकता है या सोच सकता है। लैंग्वेज यूज इज कॉम्प्लेक्स। अब वो भाषा जो है वो जटिल, भाषा का जटिल उपयोग करना भी जान जाता है। It follows formal rules of logic and is grammatically correct. अब ये जो है औपचारिक जो नियम होते हैं, तर्क के औपचारिक नियमों का, फॉर्मल यानी औपचारिक, रूल्स यानी नियम, लॉजिक यानी तर्क, तर्क के औपचारिक नियमों को भी फॉलो करना सीख जाता है और ग्रामेटिकली यानी व्याकरण की दृष्टि से भी उसको सही कर लेता है, यानी अच्छी भाषा का विकास इस समय में हो जाता है। Abstract thinking is shown by adolescents' interest in a variety of issues: philosophy, religion, ethics, and politics. Abstract thinking क्या होती है? अमूर्त चिंतन, जो चीज़ आपके सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, उन इश्यूज के ऊपर भी किशोर जो है अपनी रुचि के अनुसार उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, एथिक्स, राजनीति, इनके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिक यानी परिकल्पना, किसी चीज के बारे में सोचना, अपने आप निष्कर्ष तक पहुंचना, एक परिकल्पना बना लेना कि शायद ये ऐसा इसलिए हो रहा है। द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निशन enables person to make a hypothesis or proposition and to test it against reality. यानी वो एक कोई परिकल्पना का निर्माण कर लेता है और अपने आप से उस परिकल्पना को टेस्ट करता है कि जो मेरी परिकल्पना है वो वास्तविक में सही है या नहीं है, ये टेस्ट करना वो सीख जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? moves from the general to the particular and is a more complicated process than inductive reasoning, which moves from the particular to the general. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जनरल टू द पर्टिकुलर। पहले क्या होता है कि कोई एक चीज के बारे में आम उससे बात पता ही होती है, वो उस पर्टिकुलर तक पहुंच जाता है, और इंडक्टिव में पर्टिकुलर से जनरल तक हो सकता है, तो सामान्यीकरण कर सकता है, किसी बात को, किसी सामान्य बात को विशेष की तरफ ले जा सकता है और किसी विशेष बात को सामान्य की तरफ ले जाता है। इस तरह की रीजनिंग इसमें आ जाती है। बिकॉज यंग पर्सन कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एंड अदर पर्सन थिंकिंग,
जैसे मैंने बताया कि पहले की अवस्था में ईगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित सोच होती थी, लेकिन उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था सोच का, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव, दूसरे के नजरिए को भी समझने लग गया था। तो अब जो बच्चा जो है उसकी सोच या दूसरे व्यक्ति की सोच जो है उनकी खुद की सोच को प्रभावित कर सकती है। They are susceptible of self-conscious behavior. As adolescents attempt to master new cognitive tasks, they may return to egocentric thought but on a higher level than in the past. अब किशोर जो है वो कभी कभी किसी कोई नई संज्ञानात्मक कोई कार्य उसको दिया जाए करने के लिए, तो कई बार तो वो अपनी आत्म केंद्रित सोच की तरफ चला जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा जब पास्ट में उसको बहुत हायर लेवल का उसने सोच रखी हुई हो, तो वो अपनी सोच के हिसाब से उसका आंसर निकालना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, adolescents may think that they can accomplish everything or can change even by thought alone. जैसे किशोर क्या सोचते हैं कि वो कोई भी चीज को अपने लेवल पर कर सकते हैं और उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाने की वो क्षमता रखते हैं। यानी एक तरीके से इस समय ईगोसेंट्रिक सोच वापस आती है कि उनको अपनी शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास होता है। Not all adolescents enter the stage of formal operation at the same time or to the same degree. किशोरावस्था में सभी बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन में तो एंटर करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक ही समय में या एक ही इंटेंसिटी या डिग्री के हिसाब से एंटर करेंगे। मे बी कुछ एडोलसेंट इस फॉर्मल ऑपरेशन के स्टेज को पहले अचीव कर लेंगे, उसमें पहले एंटर कर जाएंगे, और कुछ लोग बाद में करेंगे। कुछ लोग ये होगा कि एंटर करते ही अपनी हायर डिग्री को अचीव कर लेंगे, कुछ लोग हायर डिग्री को अचीव थोड़े दिनों में बात करेंगे। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के ऊपर ही निर्भर करता है, एंड इंटरवेनिंग एक्सपीरियंसेस यानी उसको कितने अनुभव हुए चुके हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में कब एंटर करेगा। सम मे नॉट रीच द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन थ्रू थॉट एट ऑल एंड मे रिमेन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशन मोड थ्रू आउट लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुंचते ही नहीं और जिंदगी भर कॉन्क्रीट ऑपरेशन मोड में रहते हैं। ऐसा भी बच्चों के साथ में हो सकता है, यदि ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे हो या उनको ऐसा एनवायरनमेंट ना दिया जाए जिसमें वो कुछ सीख सकते हो तो डिसीजन मेकिंग ना कर सकते हो, तो मे बी ये इस तरह की आ सकता है कि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुंचे ही नहीं। द थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इस समय जो सोच होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली बन जाती है। जैसे मैंने बताया ना, पहले वाली सोच जो होती है वो क्या होता है, बच्चा जैसे ईगोसेंट्रिक सोच है वो कभी बदलेगा नहीं, ये मैंने कहा तो सही होगा। इस समय वो फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हो सकता है कि मैं एक समय में एक पार्टी को पसंद कर रहा हूँ, दूसरे समय दूसरी पार्टी पसंद कर सकता हूँ। हो सकता है पहले ये चीज़ अच्छी लगती थी अब नहीं लग रही है। साथ में अमूर्त भी हो जाती है कि जो चीज़ उसके सामने घटित नहीं हो रही है उसके बारे में भी वो सोच सकता है। The ability to systematically solve a problem in a logical and methodological way. इस समय किसी भी समस्या के समाधान को वो सिस्टमैटिक तरीके से करने की क्षमता उसमें आ जाती है और सही तरीके से तार्किक रूप से और सही विधि से वो करना सीख जाता है। अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट। वो समझ जाता है कि कोई भी अमूर्त नहीं है, कोई भी चीज एक एब्सोल्यूट नहीं है कि जो अपने इंडिपेंडेंटली वो वर्क करती है। एवरीथिंग रिलेटिव, उसके ऊपर किसी ना किसी का प्रभाव पड़ेगा। ये चीज उसका आ जाती है कि कोई भी जिंदगी में चीज एब्सोल्यूट नहीं है। Develops skills such as logical thought, deductive reasoning, as well as inductive reasoning and systematic planning लिख सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि लॉजिकल थॉट यानी सोचने की कौशल, उसमें स्किल यानी कौशल डेवलप हो जाता है। तार्किक सोच रखने की योग्यता उसमें आ जाती है। डिडक्टिव यानी दो चीज़ों के रीजन निकाल कर एक मीनिंग तक पहुंचना। जनरल से पर्टिकुलर पे जाना और पर्टिकुलर से जनरल पे जाना इस समय में आ जाता है। Understands that the rules of any game or social system are developed by a man by mutual agreement and hence could be changed or modified. अब उसके पहले इस स्टेज से पहले जो बच्चे होते थे वो ये सोचते थे कि कोई भी नियम जो बना रखे हैं समाज में उनको हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये तो नियम सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन एडोलसेंट की अवस्था में आने के बाद बच्चा किसी भी खेल के नियमों को अच्छे से समझ जाता है और साथ ये भी समझ सकता है कि समाज में जो भी नियम या सिस्टम है जो विकसित हुए हैं वो आदमियों के द्वारा ही बनाए गए हैं और अपनी सोच के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो इस वजह से इसको चेंज या मॉडिफाई भी किया जा सकता है। द चाइल्ड्स वे ऑफ थिंकिंग इज एट इट्स मोस्ट एडवांस ऑल्दो द नॉलेज इट हैज टू बी वर्क विद द विल चेंज। इस समय में बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वो बहुत एडवांस हो जाती है।
नॉलेज जो है वो उसके समय के साथ में, वर्किंग कंडीशन के साथ में बदलती रहती है। ये थी पियाजे की 4 स्टेजेस। इसको हम चारों स्टेजेस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जो सेंसरी मोटर, फिर फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर, उसके बाद में आती है प्री ऑपरेशनल, फिर ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो सेंसरी मोटर वाली स्टेज का बच्चा है, यदि मान लो उसको कोई चीज को सामान दिया है, उसको दरवाजा खोल के जाना है, सामान लेके जाना है, उसके दोनों हाथों में सामान और दरवाजा बंद है, तो जो इससे पहले वाले बच्चे, स्टेज के जो बच्चे होंगे, सेंसरी वाला होगा या उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा, तो वो उस चीज को करके देखेगा कि मैं, जैसे वो जाएगा, दरवाजा खोलेगा, फिर सामान उठाएगा, तो वो दरवाजा वापस बंद हो जाएगा। वो इस चीज को करके देखेगा, अब दिमाग से नहीं सोच सकता है कि ये चीज वहां तक मैं जाऊंगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन वाला बच्चा पहले से समझ जाता है कि दरवाजा बंद है, मेरे दोनों हाथों में सामान है, तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा, तो वो पहले जाके दरवाजा खोलेगा, उसमें कुछ चीज लगाएगा, अटकाएगा, उसके बाद दरवाजे को पांव से खोल के उसमें अंदर प्रवेश कर लेगा। इसी तरीके से मान लो उसको सामान को उतारना है, तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, वो सामान को उतारने में उसको तकलीफ होगी, वो अंदाज नहीं लगा सकता है कि उस सामान तक मैं पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता हूँ। वो उसको करके देखेगा, उस चीज को पकड़ जाके वो हाथ से छूने की कोशिश करेगा, पकड़ उतारने की कोशिश करेगा, फिर उसको समझ में आएगा कि ये मेरे हाथ से नहीं आ रही, तो फिर एक डंडा लेके उससे उतारने की कोशिश करेगा, फिर वो किसी टेबल को लेके करेगा, फिर किसी टेबल के ऊपर चढ़ के करेगा। तो ये जो चीजें हैं वो उसको प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन फॉर्मल कॉन्क्रीट में करता है। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन वाला बच्चा जो है वो ये सब देखते ही अंदाज लगा लेता है कि वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ, वो चीज मेरी रीच में है या नहीं है, और नहीं है तो मैं वहां तक पहुंचने के लिए क्या तरकीब को लगा सकता हूँ। तो ये थी सोच में डिफरेंट परिवर्तन और पियाजे की थ्योरी की विभिन्न अवस्थाओं का डिटेल।